धर्मांतरण गैंग की फंडिंग पर कई बड़े खुलासे हुए हैं। आईएसआई के अलावा कई देशों से होती है फंडिंग। कतर, कुवैत, अमेरिका से दिल्ली, लखनऊ के एनजीओ को फंडिंग की जानकारी मिली है। दिल्ली, लखनऊ के एनजीओ करते हैं आईडीएफ को फंडिंग। जांच एजेंसियों के रडार पर अब देश के कई एनजीओज भी हैं। और शोएब जमई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब जमई साहब, अब धीरे धीरे तार जो खुलते जा रहे हैं उससे आपको भी अंदाजा लग रहा होगा कि यह मामला कितना बड़ा है। और जहां पर फंडिंग आ जाती है ना, वहीं पर लालच और प्रलोभन की बातें जो हैं वो साबित होने लगती हैं। फंडिंग का क्या मतलब है? अगर किसी को इस्लाम पसंद है तो वो अपनी मर्जी से कबूल कर लेगा। अब फंडिंग बाकायदा आ रही है कुछ एनजीओज को और वो लोग धर्मांतरण के काम में लगे हुए हैं, तो ये बातें आपके जहन में शक नहीं पैदा करती? जांच नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की? जितना आपके रिपोर्टर बता रहे हैं और जितना मैं पिछले 2 दिनों से स्टोरी को मतलब देख रहा हूँ, इवन कि उमर गौतम साहब तो हमारे घर के बहुत करीब ही रहते हैं और हम लोग ने बाकायदा जुमा के नमाज में अक्सर ये मस्जिद में आते हैं, तो मैं जानता हूँ बाकायदा। देखिए, जब कोई इस्लाम कबूल करने के लिए कोई शख्स आता है दावा सेंटर में कि भाई मैं मुतासिर हूँ, मैं दलित हूँ या फिर मैं किसी भी तरीके से प्रताड़ित हूँ, मुझे यहाँ से इस्लाम कबूल करना है, कलमा पढ़ना है, तो जब वो आता है कलमा पढ़ने के बाद उसकी पहली यही बात रहती है कि सर मैंने अब तो इस्लाम कबूल कर लिया, अब मैं पीछे जा नहीं सकता, मेरे परिवार वाले ना मुझे को फिनेंशियली सपोर्ट करेंगे ना मुझे स्वीकार करेंगे, तो मेरा आगे का फ्यूचर क्या है? तब वहाँ बात आती कि ठीक है, आपका फ्यूचर क्या है, तो हम आपकी मदद करते हैं, अभी आप इससे ज़िंदगी रोज़ बसर गुजार सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि वो हिंदू परिवार में शादी नहीं कर सकते, उसके लिए चाहिए होगा कि आगे ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए मुस्लिम परिवार में उसकी शादी होगी, या कोई ऐसा राज़ी हो जाए कि भाई अभी नया कन्वर्ट है और इसको ईमान वाले को यहाँ से एक मुस्लिम शादी होना, तो अपने परिवार उसको यहाँ से ये एक्सेप्ट करता है कि आप हमारे यहाँ आप आइए, आपका स्वागत है। तो उसकी एक नेचुरल नीड है ये जो तमाम चीजें आप बता रहे हैं, इसको शब्दों के जाल में आप इसको ऐसा हुआ बना नहीं, तो आपके हिसाब से यानी मकसद ये नहीं है कि गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाई जाए जो कि कन्वर्ट होकर इस्लाम कबूल कर लें, इसके पीछे ये मंशा नहीं है? सुनिए, एक देखिए समीर भाई, आप भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूं। नहीं, वो छोड़िए ना, एंकर हिंदू मुसलमान नहीं होता। सुनिए ना, कोई अल्लाह ताला ने हमको ठेकेदारी दे रखी है कि तुम तादाद बढ़ाओ मुसलमानों को? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कल को कोई मेरा दोस्त मुझसे ये आके कहे कि शोएब भाई मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब पे और कुरान पढ़ा है इंटरनेट के जरिए से, मेरा जी चाहता है कि मैं कलमा पढ़ लूँ, तो मैं क्या करूँ? उसकी मदद तो करूंगा। उसको यही बोलूंगा कि पहले जाके आप कोर्ट में एफिडेविट डालिए, अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा कीजिए, कल की मेरे पर जिम्मेदारी नहीं आनी चाहिए। हाँ, अब आपकी हम क्या मदद कर सकते हैं जो इससे आपका फ्यूचर संवर जाए, जितना हमारे बस में होगा हम करेंगे। ठीक है। विजय शंकर तिवारी जी आपकी बातों को सुन रहे थे। विजय शंकर तिवारी जी, जो लॉजिक दे रहे हैं शोएब जमई, इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? एक समीर भाई, एक बड़ा लॉजिक तो यह है कि कई बार कई रिपोर्ट आई है कि मुस्लिम समाज इसलिए कट्टर है, इसलिए धर्मांध है क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, वो पिछड़ा है, उसको बहुत ज्ञान नहीं है। ये एक हमेशा तर्क बड़े बड़े रिसर्च में और बहुत सारी बातें हमारे विद्वान करते हैं। शोएब जमुई तो ये बहुत पढ़े लिखे हैं, ये तो प्रोफेसर हैं और ये इतने कट्टर हैं, ये जो पूर्वी दिल्ली में हिंसा हुई थी उस हिंसा का भी समर्थन करते हैं, ये बुरहान वानी का समर्थन करते हैं, ये जो मुंबई में जो आत्मघाती हमला हुआ उसका भी समर्थन करते हैं। तो देश में ये आप किस बिना पर कह रहे हैं? मतलब ये आत्मघाती हमले का समर्थन करते हुए, हिंसा का समर्थन करते हुए शोएब जमई साहब, ये अब मुझे फिर शोएब जमई के पास जाना पड़ेगा, आपने ऐसी बात कर दी। शोएब जमई साहब बुरहानवानी का समर्थन करते थे, ये दिल्ली हिंसा का समर्थन करते थे, दिल्ली हिंसा करने वालों का समर्थन करते रहे, इसलिए इनकी एक मिनट जल्दी से 10 सेकंड दे दीजिए शोएब जमई को। 1 मिनट विजय शंकर जी, जिन बातों का आपने जिक्र किया, शोएब जमई को 10 सेकंड, उसके बाद फिर आपके पास आता हूं। शोएब जमई, ज्यादा कट्टर हो जाता है वो। दीजिए 1 मिनट। समीर भाई, 1,500 से ज्यादा मैं डिबेट कर चुका हूं और मेरा पूरा सोशल मीडिया अकाउंट, खंगाल के बता दीजिए कि कभी भी मैंने दिल्ली हिंसा का या कोई मुंबई का जो हमला बता रहे उसका समर्थन किया हो। अदरवाइज मैं विजय शंकर तिवारी पर मानहानि का मुकदमा करूंगा, हाईली ऑब्जेक्शनेबल। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का सीनियर रिसर्चर हूं, आधिकारिक तौर पर गवर्नमेंट के अंदर हूं और एक शहरी इज्जतदार हूं, एक पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। ठीक है, अगर हमारे ऊपर लांछन लगाएंगे तो पार्टी भी आप पे कार्रवाई करेगी। ठीक है, आपने एक बात कह दी, अपनी बात कह दी। विजय शंकर जी ने आरोप लगाया, आपने अपनी बात रख दी, मैंने इसीलिए आपको मौका दिया। विजय शंकर जी, अब मेरे सवाल का जवाब बताइए।
नहीं, अभी जो शोएब जमई जो कह रहे थे, जिन बातों का वो जिक्र कर रहे थे, और फंडिंग का जब जिक्र होता है तो वो कह रहे हैं कि हम तो मदद करते हैं ऐसे लोगों की जो आते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ये कहते हैं कि हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, उनको आगे की मदद जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है इन फंड्स के जरिए। देखो ऐसा समीर भाई, 1% लोग भी स्वेच्छा से नहीं आते हैं, 1% लोग भी, उनको लालच से तलवार के बल पर। कैराना यूं ही खाली नहीं हो गया है। कश्मीर में जो मस्जिद के अंदर से निकल करके और हुंकार करके लोगों को निकाला गया था और वो वहां से भागे थे, ये इनका दीन कहता था क्या? कैराना में जो 40% से जाकर के वो कहता है क्या? तो जो ये सारे खाली हो रहे हैं, और आज बंगाल तो सीधे सीधे साक्षात आप दर्शन कर सकते हैं बंगाल में कि क्या हो रहा है वहां पर। तो ये इनका इस काम के लिए ये नहीं, देखिए फैक्ट्स पर हम बात करें ना, ये तो आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन हम फैक्ट्स पर बात करें ना। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।